जय हिंद बच्चों, जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स, जो चैप्टर का नाम बच्चों 7 है, प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर हो पा रहा है आपके बीच? देखिए एलसीआर परिपथ पे एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, काफ़ी बार ये पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो 2022 और 2023 और 2024 के पेपर में बच्चों पूछे जाने वाला क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स का बच्चों पूछा गया। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ देख रहे हैं जो एलसीआर परिपथ दिया है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज का बच्चों क्या किया है, समीकरण दिया है। ठीक है, ये हमसे क्या क्या पूछा गया बच्चों, दिया है संधारित्र, ठीक है, धारितीय प्रतिघात बोला है, फिर उसके बाद दिया प्रेरकीय प्रतिघात, उसके बाद दिया परिपथ की प्रतिबाधा, उसके बाद दिया धारा और वोल्टेज के बीच क्या बच्चे कलांतर निकाला, फिर वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान बच्चों बताना है। 5 निकालना बच्चों और 5 नंबर का कुल है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? तो सबसे पहले बच्चों हम लिख लेंगे ज्ञात है या दिया है। लिख लीजिए बच्चों, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? यह बच्चों है जो यल के बराबर होता है। ठीक है, जिसको हम प्रेरकीय प्रतिघात भी बोलते हैं, लेकिन प्रेरकीय प्रतिघात, लेकिन इसको यल से क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं। तो यल बराबर बच्चों क्या हो गया? 10 हेनरी। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद यह आर के बराबर दिया प्रतिरोध। ठीक है, कितना दिया बच्चों? 500 बच्चों ओम दिया है। उसके बाद ये देख रहे हैं बच्चों, ये सी का मान दिया है, तो सी का मान बच्चों दिया है 20 माइक्रोफैरेड। और माइक्रोफैरेड को बच्चों फैरेड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -6 फैरेड। इसको बच्चों चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है? और इस समीकरण से बच्चों हम क्या करेंगे, यह जो बच्चों हम कंपेयर करेंगे, एक समीकरण आपको बताया गया होगा। ठीक है, वोल्टेज के लिए भी नॉट साइन ओमेगा टी, तो कंपेयर करोगे बच्चों इससे, तो देख रहे हैं वोल्टेज का शिखर मान होगा बच्चों वह भी नॉट इक्वल बच्चों कितना आ जाएगा, देख रहे हैं कितना, 200 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 200 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं ओमेगा बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 100। ओमेगा का मान बच्चों 100 हो गया। इसका मात्रक होता है बच्चों रेडियन प्रति सेकेंड होता है। यह तो बच्चों जो दिया गया उसको हमने लिखा। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, दिया बच्चों धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात बोले तो हम एक्ससी से डिनोट करते हैं बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? चलिए, तो पहला नंबर हमको निकालना है बच्चों, धारितीय प्रतिघात को हम बच्चों एक्ससी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो पा रहा है? और एक्ससी बराबर बच्चों होता है 1 बच्चों होता है ओमेगा सी होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से देखिए हम यहाँ मान रखते हैं बच्चों, तो ओमेगा का मान बच्चों जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, कितना मालूम है? 100। और सी का मान जैसा कि आप देख रहे हैं हमको कितना मालूम है? 20 गुणे 10 की घात बच्चों कितना मालूम है? -6 मालूम है। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से जब हम थोड़ा हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाएगा बच्चों +6 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा बच्चों 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 6, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों कि 2 × 1000। तो 3 0 से 3 0 बच्चों आपका कट जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? ऊपर बचा बच्चों 3 0 मतलब 1, तो कितना हो गया बच्चों 1000। 1000 बटे कितना हो गया 2, 2 से 1000 को काटेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? और इसका मात्रक बच्चों होता है ओम होता है। तो यह बच्चों एक्ससी का मान कितना आ गया बच्चों 500 आ गया, 500 ओम आ गया। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए सेकेंड बच्चों पूछा है क्या, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात बोले तो एक्सएल का मान पूछा है। चलिए सेकेंड वाला यहाँ लिखेंगे बच्चों एक्सएल। एक्सएल बराबर बच्चों होता है ओमेगा इंटू यल होता है। तो ओमेगा का मान बच्चों आपका दिया है कितना 100 दिया है, और यल का मान बच्चों आप देख रहे कितना दिया है 10 दिया है। तो गुणा करेंगे बच्चों, तब ये 100 में 10 का गुणा करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 1000। और इसका भी मात्रक बच्चों क्या होता है ओम होता है। इस प्रकार से इसका भी मान कितना निकल गया बच्चों 1000।
अब देख रहे हैं बच्चों प्रतिबाधा पूछा गया है, तो प्रतिबाधा जेड बराबर बच्चों होता है, लिख लीजिए यहाँ तीसरा प्रश्न पूछा है बच्चों, प्रतिबाधा जेड बराबर होता है बच्चों करड़ी में आर स्क्वायर प्लस का होता है बच्चों एक्सएल माइनस एक्ससी पूरे का होल स्क्वायर रूट में होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, जब एलसीआर परिपथ का बच्चों डेरिवेशन सॉल्व किए होंगे तो यही बच्चों नीचे आया होगा, जो जेड के बराबर बोला जाता है, जिसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं बच्चों। सारा मान पुट कीजिए बच्चों। आर का मान बच्चों आप देख रहे हैं हमको कितना मालूम है, 500। ठीक है, इस 500 का बच्चों क्या करना है, स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर दिया है। यहाँ देख रहे हैं बच्चों एक्सएल का मान बच्चों कितना निकाले, 1000 निकाले हैं, यहाँ देखिए मिला है हमको। और एक्ससी का मान बच्चों आप देख रहे हैं निकाले हैं 500, यहाँ देखिए 500 निकाला गया है। इस पूरे का बच्चों हो गया स्क्वायर, ये सबको किस में कर लेंगे बच्चों, करड़ी में कर लेंगे। क्लियर हो पा रहा है सभी को? उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करेंगे हम, यहाँ देख रहे हैं जो करड़ी में आया है पूरा, उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ देख रहे हैं इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो है तो 4 जीरो आप क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। और यहाँ भी बच्चों जब आप घटाएंगे तो आएगा 500, तो इसका भी स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, सेम यही होगा, मतलब 25 और 4 जीरो क्या करेंगे बच्चों, बढ़ा लेंगे। ये पूरा रूट में दोनों को जोड़ेंगे 25 25 बच्चों 50 हो जाएगा, और 4 जीरो फिर बढ़ा लेंगे। इसका वर्गमूल बच्चों आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? इसका वर्गमूल बच्चों आएगा 500 करड़ी में 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा का वैल्यू हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर हो पा रहा? अब हमको निकालना बच्चों, देख रहे हैं चौथा निकालना है, देख रहे हैं हमको निकालना है धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर। तो बच्चों फार्मूला होता है फाई बराबर होता है 10 इनवर्स एक्सएल माइनस बच्चों होता है एक्ससी और बटे होता है बच्चों आर। क्लियर हो पा रहा है? चलिए मान रखते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों हो गया 10 इनवर्स, यहाँ देख रहे हैं एक्सएल का मान बच्चों आपने निकाला कितना, 1000। और एक्ससी का मान बच्चों आपने कितना निकाला है, 500। और बटे आर का मान भी बच्चों आपको कितना मालूम है, 500। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये हो गया 10 इनवर्स, यहाँ घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा 500 बटे कितना हो गया बच्चों, 500। क्लियर है? और देख रहे हैं दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा बच्चों 10 इनवर्स किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया बच्चों। और ऐसा आप जानते हैं हाई स्कूल में, ठीक है 11th में पढ़े होंगे, 10 कितने अंश का मान 1 होता है बच्चों, 45 अंश का मान होता है। बोले तो रेडियन में जब आप लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, हो जाएगा 10 इनवर्स लिखेंगे 10 π/4। ठीक है, मतलब जो कालांतर आ गया बच्चों क्या आ गया, π/4 आ गया। ये चौथे प्रश्न का आंसर। अब देखिए बच्चों पांचवा पूछा गया है, पूछा बच्चों वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब पूछा बच्चों VRMS पूछा है। क्या बच्चों, VRMS पूछा गया। तो VRMS बराबर होता है बच्चों I0 बटे करड़ी में 2। ये फार्मूला बच्चों आप प्रूफ किए होंगे। क्लियर है बच्चों? और ऐसा आप देख रहे हैं V0 का वैल्यू बच्चों आप कितना निकालें, यहाँ पे 200 बटे कितना हो गया, करड़ी में 2। क्लियर हो पा रहा? अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 200 को आप लिख सकते हैं 2 × 100 लिख सकते हैं बच्चों। अब बटे हो गया बच्चों करड़ी में 2, फिर करड़ी में 2 को आप 2 बराबर 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा आप जानते हैं कि दोनों का आपस में गुणा होगा तो केवल 2 के बराबर होगा। मल्टीप्लाई 100 अपान क्या हो जाएगा, कड़ी में 2। यहाँ से कड़ी में 2 से कड़ी में 2 बच्चों कट जाएगा। आपका बच्चों VRMS का जो वैल्यू आया बच्चों कितना आ गया, 100 करड़ी में 2।
और यह बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट के बराबर इसका मात्रक होता है। इस प्रकार से पूरा प्रश्न बच्चों लग चुका है। यह 5 नंबर का प्रश्न बच्चों आपका हो गया। अवश्य तैयार कर लेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत बच्चों।